हरे कृष्णा। राधे राधे। कृष्ण दासी के चैनल में आप सभी प्यार प्यारे हर जी भक्तों का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो कार्तिक मास का मैं 10वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। कथा अच्छी लगी तो जरूर से शेयर किया करो, ठीक है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तुलसी माता की सुखदाता तुम हो, कृष्ण की प्यारी, जोत जगाए हम तेरी नाथ, ये भक्ति है मेरी। हवा चलती है तो मैं कई बार जोत नीचे रख देती हूँ। सूत जी ने सभी ऋषिगणों को संबोधित करते हुए कहा कि हे ऋषियों, कार्तिक माह में स्नान, पूजन और व्रतों का महत्व जानकर राजा पृथु का मन कार्तिक महात्मा और विष्णु पूजन में रम गया। किंतु कुछ उत्सुकता जस की तस बनी हुई थी। अथवा नारद जी के श्री मुख से वे जितना अधिक सुनते थे उतनी उत्सुकता उतनी ही बढ़ती जाती थी। उन्होंने नारद जी से कहा कि हे नारद, आपने कार्तिक महात्मा को बड़ा ही उत्तम फल कहा। आप कृपा कर तुलसी का महात्मा सिद्ध करने वाला दृष्टांत भी सुनाइए। यह सुनकर श्री नारद जी बोले, हे राजन, प्राचीन काल में सहस्त्रादि पर्वतमाला में करबीरपुर नामक एक स्थान पर धर्मदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था, ब्रह्म ज्ञानी तथा धर्मात्मा था और सदा ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप किया करता था। एक समय की बात है, एक दिन जब रात्रि का प्रथम पहर शेष था, वह पूजन की सामग्री की थाली लेकर विष्णु मंदिर को चला। कुछ दूर जाने पर अचानक अपने सामने से आती हुई एक राक्षसी को देखा, जिसकी दशा बड़ी ही विचित्र और भयानक थी। उसकी देह पर कोई वस्त्र नहीं था, उसकी आंखें लाल और दांत टेढ़े मेढ़े थे। उस भयानक राक्षसी को देखकर धर्मदत्त भय के मारे थर थर कांपने लगा। घुर घुर करता वह उसकी ओर बढ़ने लगी। धर्मदत्त के पास अपनी रक्षा के लिए कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं था, अतः उसने पूजन के थाल में रखा तुलसी मिश्रित जल लेकर उस पर फेंका। हे राजन, इससे भगवान शालिग्राम की अपार महिमा ही जानो। शरीर पर जल का स्पर्श होते ही उस राक्षसी के सभी पाप दूर हो गए, उसे सद्बुद्धि आ गई। वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त से क्षमा मांगने लगी और उसके कदमों में लौट गई। धर्मदत्त बड़ा दयालु था, उसे उस पर दया आ गई। तब उसने उससे उसका परिचय पूछा। इस पर राक्षसी ने बताया, मैं सौराष्ट्र देश के भिक्षु नामक एक ब्राह्मण की पत्नी हूँ। मेरा नाम कलह था। मैं बड़े ही दुष्ट स्वभाव की थी। कभी भी मैंने पतिव्रता धर्म नहीं निभाया और सदा ही अपने पति से कलह करती थी। उनसे उचित ढंग से भोजन भी नहीं देती थी उन्हें, और ब्राह्मण मुझे बहुत समझाता था, मैंने कभी उसकी बात नहीं मानी। अंत में दुखी होकर उसने दूसरा विवाह का विचार किया। तब भी मैंने अपने आप को सुधारने की नहीं सोची, विष खाकर प्राण त्याग दिए। तब यम के दूत मुझे पकड़ कर ले गए। वहां यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे अच्छे बुरे कर्मों को विषय में पूछा। चित्रगुप्त ने बताया कि इसने कभी भी पतिव्रत धर्म का पालन नहीं किया, सदा अपने पति से द्वेष रखा और उसके उत्तम गुणों की उपेक्षा की। यह सदा अपने अभिमान में रहती थी, जिस पात्र में भोजन बनाती उसी में खाती थी। यह सब वृत्तांत सुनकर राजा ने कहा कि जिस पात्र में भोजन बनाती उसी में खाती है, अतः इसे अपने संतान को खाने वाली बिल्ली की योनि में भेजा जाए। यह अपने पति से द्वेष रखती है, तो इसे विष्ठा खाने वाली शुक्री की योनि में भेजा जाए। इसने आत्महत्या की, इसके दंड स्वरूप इसे राक्षसी की योनि में भेजा जाए। इस प्रकार हे ब्राह्मण, मैंने अनेक वर्षों तक बिल्ली, शुक्री और योनियों को भोगा, अतः मैंने राक्षसी योनि पाई और उसके कष्ट भोगती आज आपके सामने आई हूँ। आपके द्वारा छिड़का गया जल मेरे पापों को नष्ट करने में सहायक बना। हे ब्राह्मण देव, तुलसी मिश्रित जल से मेरे सभी पातक नष्ट हो गए। अब कृपा कर मुझे इस घृणित देह से छुटकारे का कोई उपाय बतलाइए। धर्मदत्त ने कहा, तुम्हारा दुख देखकर मैं भी बहुत दुखी हूँ। प्रेत योनि में दान, तप, तीर्थ तथा धार्मिक कार्य नहीं हो सकते। तुम्हारे पाप भी बहुत अधिक है, अतः मैं श्री हरि प्रिय भगवती तुलसी से प्रार्थना करता हूँ, मैंने जो कार्तिक व्रत किए हैं उसका आधा पुण्य तुम्हें मिले, तब तुम उत्तम गति को प्राप्त हो। कहकर धर्मदत्त ने उस पर पुनः तुलसी मिश्रित जल छिड़का तथा साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षरी मंत्र पढ़ा। इतना होते ही कलह नामक वह राक्षसी प्रेत योनि से मुक्त होकर सुंदर एवं रूपवती हो गई। तब उसने धर्मदत्त को दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया और प्रसन्नता पूर्वक बोली, हे ब्राह्मण देव, पाप की अग्नि में जलती हुई पापिन को आपने शीतल जल स्वरूप बचा लिया है, आप धन्य हैं। उसी समय भगवान विष्णु के दूत जय विजय वहां आ गए और एक दिव्य रथ बिठाकर बैकुंठ को ले गए। जाते जाते दूत धर्मदत्त ने बोले, हे ब्राह्मण, आप धन्य हैं। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय, तुलसी महारानी की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो जय आंवला देव की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से तुलसी कौन से महीना हुई हरियाली, आषाढ़ महीना तुलसी सावन मास हुई हरियाली।
रानी नमो नमो, हरि रानी नमो नमो। कौन से महीना हुई तेरी पूजा, कौन से महीना हुई कार्तिक मास हुई तेरी पूजा, मक्सिर मास हुई सगाई तुलसा रानी नमो नमो। काम बैठी तुलसा, काम बैठी शालिग्राम, गमला बैठी तुलसा, आसन बैठी शालिग्राम तुलसा रानी नमो, पुटानी नमो नमो। 56 वो 25 व्यंजन में तुलसी ने एक भी पूजन, तुलसा रानी नमो नमो, हरि की पुटरानी नमो नमो। जो तुलसी में जी की आरती गावे, बसी वैकुंठ परम पद पावे। जो तुलसी में जी की आरती मन वांछित परिधि सिद्धि पावे, तुलसा रानी नमो नमो, हरि की पुटरानी। बोलो तुलसी मैया की जय। तुलसी माता ही सुखदाता, तुमको कृष्ण की प्यारी, जो जगह हम तेरी दिलाती भक्ति में। आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, श्री हरि के चरणों से लगे रहिए, श्री राधा रानी के चरणों से लगे रहिए। हम सबको ऐसी कृपा प्राप्त होती रहे, सेवा पूजा हम हमेशा करते रहे। ये मैं तुलसी महारानी से प्रार्थना करती हूँ। जय जय श्री राधे।